अपना नाम बेरोजगार ही हैं, यही हमारा पहचान है। क्या नाम बताओ? मेरा नाम बेरोजगार ही है मैम। बेरोजगार, हाँ, व्यायाम शिक्षक। डॉक्यूमेंट, आप डॉक्यूमेंट्स में बेरोजगार अपना नाम? सीधी सी बात है, आप ऐसा लगता है आपको हमारा शक्ल पसंद नहीं आ रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीजनल लाइव न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन और मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी रायपुर के कटोरा तालाब पर स्थित है, क्योंकि 6 साल से लंबित शिक्षक जो शारीरिक शिक्षक है उनकी भर्ती प्रक्रिया लंबित है और ये सरकार के मतलब वादा खिलाफी के विरोध पे उतर आए हैं सड़कों पर। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं कि ये जो सड़क पर उतर आए हैं और ये रैली निकालने वाले हैं, तो इसका मकसद क्या है, क्यों ये सड़क पर उतरे हैं और ये चाहते क्या है, इनकी मांग क्या है सरकार से। चलिए जी, आपका नाम? मैम मेरा नाम हेमंत सारवा है। हमारा जो मांगे वो निजी जो जायज़ है। आज छत्तीसगढ़ देखा जाए तो हज़ारों की जनसंख्या में जो विद्यार्थी वो पास आउट हो रहे हैं, और देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में जब भी शिक्षक भर्ती आती है वो हज़ारों की जनसंख्या में आती है, 10,000, 12,000, 14,000, जिसमें व्यायाम शिक्षक का एक भी पद नहीं आता। आप देखोगे जब भी नोटिफिकेशन आता है पेपर में आता है, ठीक है, उसमें दिखा जाए हिंदी का इतने पद है, इंग्लिश कितने पद है, गणित कितने पद है, पर कभी भी व्यायाम शिक्षक जिक्र नहीं करते कि व्यायाम शिक्षक इतने पद है। हमने आरटीआई भी लगाया था जिसमें हमें प्रॉपर मुझे जानकारी नहीं दिया गया कि कितने पद खाली है। आज हम इतने जो संख्या देखो कितने बेरोजगार है। आज इसे यहाँ के लगभग छत्तीस बहुत से ऐसे जिले से हैं, आज 78,000 जो शिक्षक बेरोजगार है। हम चाहते हैं सरकार ये ज़्यादा जनसंख्या में बेरोजगार जो बीपीएड का जो पोस्ट है व्यायाम शिक्षक का वो निकाले। कितने सालों से लंबित है आपकी जो भर्ती प्रक्रिया, घोषणा हो चुका है लेकिन अभी तक जो प्रक्रिया शुरू नहीं? मैम ये जो है 22 से घोषणा किया गया पर अभी तक उसको अमल नहीं किया गया। सरकार आती है, आश्वासन देती है, घोषणा करते, घोषणा पत्र लिखते हैं, पर ये कभी अमल नहीं करते हैं। हम चाहते हैं अगर आप घोषणा किए हैं वो घोषणा को पूरा करो, अगर आप पूरा नहीं करो तो घोषणा भी नहीं करना चाहिए। लेकिन वो घोषणा किए हैं, फिर भी आप लोग जो 5,000 शिक्षक आगामी शिक्षक भर्ती है उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? मैम आप एक खुद शिक्षक हैं। जी मैम, जी मैम, देखिए मैम, सबसे पहले जब चुनाव हुआ था, चुनाव के पहले 57 शिक्षक का भर्ती करने का घोषणा किए थे। अब इतने बड़ा आप देखिए जो सांसद विधानसभा है जो एक मंदिर कहा जाता है, वहाँ पे पूर्ण मंत्री जो हैं बृजमोहन अग्रवाल, उन्होंने घोषणा किया था 33 शिक्षक भर्ती का। वो 33 जो शिक्षक भर्ती उसको पूर्ण करना था, जो उसे 2 डिवाइड कर दिए थे 16,500 में। आज देखा जाए तो 5 शिक्षक भर्ती कर दिए। ऐसा क्यों किया जा रहा है? अगर आप घोषणा किए 16, 16.5 तो उसको पूरा करो, या 33 शिक्षक का पूरा करो। आज आपका कहना है कि जो 5,000 शिक्षक है उनकी भर्ती करने के बाद वो आगे वाले जो शिक्षक है उनको मौका देंगे। मैम ऐसे पॉसिबल ही नहीं। आज देखो हजारों जनसंख्या में बेरोजगार हैं। आज हर साल लगातार देखा जाए तो बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो नेशनल खेले हुए हैं, छत्तीसगढ़ प्रेजेंट किए, उनकी उम्र निकलते जा रहे हैं। किसी का 40 साल हो, किसी 42 साल हो, किसी 36 साल है, किसी 35 रनिंग में। अब यह कैसे करेंगे? इनकी उम्र निकल जाएगा। सरकार क्या बोलेंगे? उनको 35 ईयर है, 35 साल उम्र है, फिर कैसे होगा ऐसे में? आपका नाम? रिचा तिवारी। क्या मांगे हैं आप? यही कि व्यायाम शिक्षक की भर्ती निकाली जाए। 2019 के बाद एक भी पद नहीं निकाला गया है। अगर गवर्नमेंट हमें टीचर मांगती है तो हमारा पद क्यों नहीं निकाल रही है? बीएड वालों का निकाल रही है ना, बाकी सारे जितने भी चीज़ें, ग्रंथपाल हो गया, बाकी चीज़ों के पद निकल रहे हैं, हमारे क्यों नहीं निकल रहे? अगर नहीं निकाल सकती है तो सामने आए और कहे कि हम स्पोर्ट्स टीचर को कोई टीचर नहीं मानते और आपके पद नहीं निकाले जाएंगे। फेस टू फेस आए और हमसे ये बातें क्लियर कर दें। बिना जो शारीरिक शिक्षक है उसके बिना स्कूल कैसा लगता है? मतलब आप सोचिए, जैसे बच्चों को एक प्रकार से कहना चाहिए ऑक्सीजन की कमी, क्योंकि पढ़ते पढ़ते बच्चा इतना डिप्रेशन में चला जाता है, डिप्रेस हो जाता है। मैडम 40 मिनट्स के एक पीरियड्स रहते हैं और उसमें बच्चों को कंटिन्यू पढ़ना रहता है। बच्चा कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चला जाता है कि उसको कंटिन्यू पढ़ना है, वो क्या पढ़े, बोर हो गया है, परेशान हो गया है, तो वो ग्राउंड में आता है और रिलैक्स होता है, हमसे बातें करता है कि मैम ये चल रहा है मेरी लाइफ में, ऐसा है, ये है, तो वो हमसे अपने दिल की बात भी कर पाता है और हम उसको काफ़ी हद तक कंफर्टेबल भी कर पाते हैं। हम उसका मतलब अगर वो किसी भी तरीके से डिप्रेशन में है तो उसको मोटिवेट करते हैं, चीज़ों के बारे में समझाते हैं। आपका? वर्षा मेरी। आपके हिसाब से जो बच्चे हैं उनको जो शिक्षक है, आप जैसे शिक्षक, वो क्या क्या सिखा सकते हैं, क्या क्या काम होता है? हम एक शारीरिक शिक्षक हैं। हम एक शारीरिक शिक्षक के हिसाब से उन्हें हर एक वो चीज़ सिखा सकते हैं जो उनको देना चाहिए। जैसे कि फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा टीचर जो होता है वो हर ऑलराउंडर होता है। फिजिकल एजुकेशन टीचर ऑलराउंडर होता है, वो हर एक चीज़ बच्चों को सिखा सकता है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो बच्चों को वो नहीं सिखा सकता। वो फिजिकल भी सिखा सकता है, फिजिकली भी, उनको मेंटली भी फिट करता है। क्या करें? मैम आज छत्तीसगढ़ में एक चीज़ और है
ठीक है, जो सहायक शिक्षक है उनको आज व्यायाम शिक्षक का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। क्या पॉसिबल है? जो सब्जेक्ट टीचर है क्या वो व्यायाम शिक्षक पढ़ा सकता है? उनको क्या ज़्यादा नॉलेज है? उनको ज़मीन से कुछ नॉलेज है ही नहीं, वो क्या पढ़ा पाएंगे? और सरकार उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, क्योंकि आज जो NAP चालू है उसमें एक कंपलसरी है कि उसमें हर छत्तीसगढ़ जितने भी स्कूलें हैं उसमें NAP में लागू किया गया है कि हर स्कूलों में एक व्यायाम शिक्षक होना चाहिए। और सरकार क्या बोल रही है कि यहाँ पे जो सहायक शिक्षक उनको व्यायाम शिक्षक का पढ़ाई करा रहे हैं। आप लोगों की भर्ती नहीं हुई है तो अभी तक आप लोग क्या कर रहे हैं? मैम यहाँ से हम तो कंटिन्यू यही मांग ही कर रहे हैं सरकार से कि हम लोग कभी पोस्टर निकाला जाए, क्योंकि मैम हम लोग भी अपना 4 साल उसमें दिए हैं। 4 साल से उससे पहले जब हम लोग 9th एज के थे, हम लोग जब 6th क्लास में से तभी से खेलना स्टार्ट किए, तभी से अभी तक मतलब खेलते ही रहे और खेलते। उसके बाद 4 साल का वही 2 साल का BPED किए, 2 साल का MPED किए, उसके बाद हम लोग का कोई पोस्ट ही नहीं आ रहा है। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो अभी आप लोग कैसा अपना जो गुजारा भत्ता चला रहे हैं? अभी मैम हम लोग बेरोजगार हैं पूरी तरीके से, अपने पापा का हेल्प करते हैं और कुछ इस तरह से मैम अब जो BPED किए हैं हम लोग, व्यायाम शिक्षक का जो पोस्ट है वो क्या बोलते हैं उसका जो कोर्स होता है तो उसमें 1.5 लाख 2 लाख लगा है। उसी का भरपाई करने के लिए पापा का हेल्प करते हैं, हाथ बटाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। उसमें भी हम लोग को 4 ताना सुनना पड़ता है कि तू मेरा 2 लाख रुपये खर्चा कर दिया है। अच्छा, कितने पैसे लग जाते हैं इसकी डिग्री लेने या फिर इसकी पढ़ाई करने या फिर इस चीज़ की ट्रेनिंग लेने में? आप BPED करोगे ना आपको 60-70 हज़ार पड़ेगा, वो सिर्फ एक कोर्स है। यदि आप दूसरे कहीं ज़िले से आके और कोर्स अभी आपको बहुत कम कॉलेज में है, आके रह के पढ़ोगे, खाना पीना करोगे, आपका 1 से 1.5 लाख लग जाएगा। यदि मास्टर डिग्री करते हो तो आपको 2 से 3 लाख लगता है। क्या नाम है आपका? जी मैं बेरोज़गार हूँ मैं, और मैं BPED छात्र हूँ, मैं अभ्यर्थी हूँ मैं जी। और अभी जो हम आए हैं वो 20,000 जो ये अभी जो वैकेंसी के लिए जो बात किया गया था, हम उसके एवज में यहाँ पे आए हैं। क्योंकि हम पढ़ाई जो कर रहे हैं वो सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम एक बेहतर छात्र के भविष्य के लिए हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। हम सिर्फ अपने लिए नहीं आए, हम उन बच्चों के लिए आए हैं जो अभी जो बच्चे खड़े हो रहे हैं अभी जो स्कूलों में जो हैं। तो हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारे जो स्पोर्ट टीचर हैं, जो क्या बोलते हैं व्यायाम शिक्षक है, उनकी भर्ती जो है वो निकाल लिया जाए, ताकि हम प्रत्येक स्कूलों में अपनी सेवा देते हुए उन बच्चों का भी भविष्य बना सके। क्योंकि जो ये व्यायाम शिक्षक है वो सिर्फ व्यायाम शिक्षक नहीं है, वो जो है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से उनको सुदृढ़ करने का काम करता है। तो हम इसीलिए यहाँ पे आए हैं। जैसे आप एक महिला हैं, आप क्या क्या सिखाती हैं बच्चों को इस कोर्स के जरिए या फिर इस ट्रेनिंग के जरिए? मैं रोप स्किपिंग, ताइक्वांडो, योगा और बहुत सारे एथलेटिक्स के जो खेल है वो सिखाती हूँ, जिसमें मैं प्राइवेट सिखाती हूँ ऐसी ग्राउंड में। मेरे को भी प्लेटफॉर्म चाहिए, मैंने भी नेशनल प्लेयर हूँ, मैंने भी मेडल लाया है, रोप स्किपिंग में नेशनल मेडलिस्ट हूँ। मैं 20 साल से वेट कर रही हूँ कि सरकार मेरे को एक उम्मीद दे कि मेरे को भी जॉब दे, मैं भी अपने आप आगे। शादीशुदा? हाँ जी, मैरिड हूँ। घर से कोई मतलब आपको बहुत ताना देते हैं, मैम बेरोजगार हो क्या, मतलब उस मेडल का, जब तुम उस मेडल के लायक मतलब काम ही नहीं कर पा रहे हो और खिलाड़ी तैयार नहीं कर पा रहे, बहुत ताने देते हैं मैम साथ। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मैं तो खैर बेरोजगार शिक्षक संघ से ही हूँ। ये अपना नाम बताइए। बेरोजगार ही हैं, यही हमारा पहचान है, बेरोजगार। हाँ, व्यायाम शिक्षक। अपने जो बेरोजगार डॉक्यूमेंट, व्यायाम शिक्षक। आप डॉक्यूमेंट्स में बेरोजगार लिखते हैं? नहीं तो अपना नाम बता दीजिए, जो भी नाम है आपका। भाई, सीधी सी बात है, आप ऐसा लगता है आपको हमारा शक्ल पसंद नहीं आ रहा है। नहीं, वो बात नहीं है, नाम एक पहचान होती है, बेरोजगार कोई पहचान नहीं। पहचान हमारी वही है, क्योंकि पूरी सरकार की ओर चलिए, आपको मैं बेरोजगार कह के पुकारूंगी। जी बेरोजगार जी, आप जो भी हैं, क्या समस्या है आपकी? समस्या यही है, आप हर किसी को देख लीजिए, कोई इसमें नेशनल मेडलिस्ट है, कोई इंटरनेशनल मेडलिस्ट है, और हम उम्मीद लगाए बैठे हैं सरकार से कि वो आज नहीं तो कल भर्ती निकालेगी। माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी द्वारा जब 33,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा तत्काल की गई थी, तो एक उम्मीद जागी थी हमारे अंदर कि हमारी भी भर्ती आएगी, व्यायाम शिक्षकों की भी भर्ती आएगी। देखते ही देखते वो जुमलेबाजी में उतर गए। मैं स्पष्ट सीधे ताना कसूंगा सरकार की ओर, वो तंत्र है। जी, वो जुमलेबाजी में उतरे और वो घोषणा तो किए 33,000, फिर वो घोषित हुआ कि 16-16 हज़ार में भर्ती लाएंगे। अब आ गया है 5,000। पता नहीं कहीं से ये न्यूज़ मिल रहा है कि अब 11,000 अतिशेष हो गए हैं। भगवान युक्तिकरण, अब वो पता नहीं जो भी है, युक्तिकरण में एक बार सरकार बोलती है हम सेटअप को चेंज कर नहीं रहे हैं, उसके बाद आदेश आ जाता है कि 1+1। मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा, हम लोग रामचरितमानस का पाठ करते हैं,
भगवान राम यहाँ पर के इंसान के रूप में अवतरित हुए, हम हमारी सारी समस्याओं को स्वयं झेले, हमको बताए कि कैसे उससे उबरना है। मैं बस यही मांग रखना चाहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, आप एक दिन 24 घंटे किसी स्कूल में आकर के आप स्वयं प्रधान अध्यक्ष बने, प्रधान पाठक बने, और हमारे आदरणीय वित्त मंत्री जी श्री ओपी चौधरी जी, आप स्वयं आकर के शिक्षक बने, और आप दोनों अकेले एक दिन 5-5 विषय अपने स्कूल में पढ़ा करके दिखाइए। आपको शिक्षकों की स्थिति का अंदाज़ा लग जाएगा। जो आप सेटअप जो कमज़ोर कर रहे हैं कि 5 विषय एक ही शिक्षक पढ़ाएंगे, ये लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नहीं कर सकते। जो आप सेटअप चेंज किए, और आप सेटअप चेंज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि शिक्षकों की भर्ती अब नहीं निकाली जाएगी, हम कहाँ जाएंगे बताइए। ये जो प्रोटेस्ट है आप लोगों का, ये सिर्फ रायपुर तक सीमित रहने वाला है या प्रदेश व्यापी होने वाला है? प्रदेश व्यापी करने की इच्छा तो है। अगर सरकार भर्ती नहीं निकालती तो इसके लिए हम आगे क्या कदम होगा आप लोगों का? जैसे सरकार नहीं सुनती है, जैसे आप देख सकते हैं कि बीएड आंदोलन की ओर हम लोग जाएंगे, आंदोलन करेंगे। जो देख रही है मैम, ये भी एक आंदोलन ही है, शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। हम अपना विरोध प्रदर्शन तो कर ही सकते हैं ना, लोकतांत्रिक है देश है, हम अपना विरोध प्रदर्शन और क्या करें इससे ज़्यादा, हम गुहार ही तो लगा सकते हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं बच्चों को कोचिंग दे रहा हूँ, पढ़ाई का भी कोचिंग दे रहा हूँ, स्पोर्ट्स का भी कोचिंग दे रहा हूँ, और अपने क्षेत्र में मैं अभी वर्तमान जो 5000 जो आरक्षक की भर्ती जो निकाली गई थी सरकार के द्वारा, उसके लिए जो फिज़िकल हुआ, उसमें मैं अपने पर्सनल हो करके 15 बच्चों को ट्रेनिंग दिया, 13 से 15 बच्चों को ट्रेनिंग दिया, जिसमें से 2 अनसेलेक्टेड हुए और डिससेलेक्ट हुए, बाकी 13 के 13 सारे सेलेक्टेड हैं। साथ ही साथ भगवान की कृपा है, माँ बाप का आशीर्वाद है, गुरुओं का आशीर्वाद है, 3 बच्चे मेरे संभाग स्तरीय खेल करके आए हैं। मतलब मैं ओवरऑल ये बताना चाह रहा हूँ कि हम कहीं ना कहीं से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं राज्य के लिए, बस हम भर्ती की मांग कर रहे हैं, इसमें क्या गलती कर रहे हैं। एनईपी के तहत जो है आप लोगों के लिए घोषणा निकाली जाती है, लेकिन उसके तहत भी प्रक्रिया पूरी नहीं होती, आप लोगों की भर्तियां नहीं होती, क्या कहेंगे? इसमें मेरा ये कहना मैम, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 2020 में जो लागू हुआ था, उसमें प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर जो व्यायाम शिक्षक की भर्ती हैं उसको शारीरिक शिक्षा को एक विषय के रूप में शामिल किया गया है। लेकिन सरकार व्यायाम शिक्षकों के साथ ऐसा भेदभाव कर रही है कि हम 4 साल बीपीई कर रहे हैं, उसके बाद 2 साल बीपीएड कर रहे हैं, फिर उसके बाद मास्टरेट का 2 साल कर रहे हैं। लेकिन अभी जो विभागीय स्तर पर जो डीएड बीएड में जो सहायक शिक्षक पहले से पदस्थ हैं, उन सभी को हमारा विषय विभागीय स्तर पर ऑनलाइन के माध्यम से 2-3 महीने का कोचिंग देकर उन लोगों को हमारा विषय पढ़ाने के लिए दिया जा रहा है। ये इसका मतलब ये है मैम कि छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से 3 कोर्सेज चल रहे हैं। बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीई जो 4 साल का होता है, बीपीएड है मैम, इसका भी सेम ही फुल फॉर्म है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और डीपीएड जो 12वीं के बाद 2 साल का एक डिप्लोमा कोर्स है मैम। बाकायदा कोर्स वगैरह? हाँ, इनका कोर्स होता है मैम। मैं व्यायाम शिक्षक की भर्ती में हम लोग क्या क्या कोर्स में पढ़ता है मैं आपको बताना चाहूँगा। हम बीपीई में बीपीएड में 4 साल तक ग्राउंड में सुबह 7 बजे चले जाते हैं, 7 बजे से 10 बजे तक केवल ग्राउंड में धूप में हम मेहनत करते हैं। जितने भी खेल हैं हमारे विषय में उसको अच्छे से हम लोग सीखते हैं, खुद प्रैक्टिकल कि उसका कोचिंग कैसे देना है, उसको बच्चों को सिखाना कैसे है। हम लोग किस मतलब मैं बताऊँ मैम, पूरा ग्राउंड का मेजरमेंट से लेके ना मैम, कौन ओलंपिक से साइकोलॉजी से सब स्तर पर हम लोग उसको पढ़ते हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है मैम, हम इतने लंबे समय तक ग्राउंड में सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ग्राउंड क्लास और उसके बाद थ्योरी क्लास 3 बजे तक हम लोग करते हैं। लेकिन सरकार हम लोग को उतना महत्व नहीं दे रही। वो क्या महत्व दे रही है कि जो पहले से सहायक शिक्षक पदस्थ हैं उन सभी को ऑनलाइन ट्रेनिंग देकर हम उनको भर्ती कर दें, व्यायाम सहायक मतलब जो शारीरिक शिक्षा है उसको पढ़ाने के लिए दे दें। आपने देखा होगा मैम, कोरोना काल में जो व्यायाम शिक्षक की क्षमा चाहूँगा, कोरोना काल में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसका स्तर आपको पता है मैम। उसमें स्तर क्या आया परसेंटेज सबका? 90%, 95%। और उसके बाद क्या मैम? ऑनलाइन में क्या व्यायाम जो शिक्षक है उनका कोई रोल है? ऑनलाइन में मैम मैं बताना चाहूँगा, व्यायाम शिक्षक का ये पढ़ाई संभव ही नहीं है मैम। व्यायाम शिक्षक का चाहे वो बीपीई हो 4 साल का, चाहे बीपीएड हो 2 साल का, चाहे मास्टरेट हो, ये हम ऑनलाइन माध्यम आप बताइए बच्चा जब ओलंपिक में जाता है तो वो प्रैक्टिकल रूप से अपने शारीरिक प्रदर्शन के माध्यम से खेलता है।
लेकिन आप बताइए, आप किसी एक बच्चे को खड़ा कर दीजिए और उसको बोलिए सिर्फ मैं ये कंप्यूटर के मोबाइल के सामने बेटा, और वैसे तो इतना ज़्यादा टावर ऑन नहीं रहता, मोबाइल के सामने है, चलो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है और मैं बता रहा हूँ कि इतने दूर तक सांस रोकना है और उसके बाद फिर चले जाना है करके। तो ये क्या संभव है मैम? क्या केवल ऑनलाइन से सीखा हुआ व्यक्ति हमारी शारीरिक शिक्षा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो पढ़ाया जा रहा है उसको क्या पढ़ा पाएगा? आप ही बताइए मुझे। नहीं पढ़ा पाएगा। तो मैं सरकार से यही आग्रह करूंगा कि उन्होंने जो 57,000 शिक्षक भर्ती में जो घोषणा की थी उसमें से 20,000 चाहे वो सहायक शिक्षक हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे व्याख्याता हो, स्पष्ट रूप से बीपी, डीपीएड और बीपीएड और एमपीएड वालों को प्राथमिकता दें, ना कि विभागीय स्तर पर केवल 2-3 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग देकर उन लोगों को हमारा विषय पढ़ाने के लिए। क्या नाम बताया? मेरा नाम बेरोजगार ही है मैम। तो ये थे जो शारीरिक शिक्षक संघ के टीचर्स हैं, इन्होंने बताई अपनी अपनी मांगे, ये क्या चाहते हैं सरकार से। मेरा सवाल इतना है कि जब सरकार ये बोलती है कि व्यायाम और योग और ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए, हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये शिक्षक यहाँ पे बेरोजगार क्यों खड़े हैं? क्योंकि ये लोग अपना नाम कहने से बहुत कतरा रहे हैं, ये लोग खुद को बेरोजगार कह रहे हैं। तो क्या सरकार के कान में ये बेरोजगार शब्द जाएगी और क्या सरकार तक इनकी आवाज़ पहुँचेगी? सरकार क्या इनकी मांगे सुनेंगी? ये तो अब देखना ही होगा। कैमरा पर्सन नोमेश के साथ मैं रागनी वर्मन, CGNN लाइव, रायपुर।